हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपनी मॉर्निंग टी पी रही हूँ अपने पुराने दोस्तों के साथ, जो मेरे पुराने ही नहीं बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर इनको ना आजकल मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही। गर्मियों में तो अक्सर मैं इनके साथ सुबह और शाम को थोड़ी देर बैठती हूँ और यहाँ बैठकर ना मेडिटेशन भी करती हूँ। वैसे हम सबको पता है कि प्लांट्स लिविंग होते हैं, और बचपन में तो हम ये भी सुनते थे कि प्लांट्स बातें भी करते हैं। वैसे साइंस में तो यही कहा जाता है कि पौधे हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को सुनते हैं। इसीलिए शायद जब भी हम इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इनके साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। पर जब भी ये सूख जाते हैं ना मौसम के हिसाब से, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पौधे और फूल तो हमेशा खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। तो इन पौधों का तो खाना पीना हो गया, बाकियों के खाने पीने की भी तैयारी कर दें। वैसे तो संडे के दिन सबके घर कुछ हैवी स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है, पर संडे वाले दिन तो मैं अपने कंफर्ट लेवल से बिल्कुल बाहर नहीं जाती, और संडे को हमेशा वो बनाती हूँ जो मुझे रोज़ अपने लिए स्पेशल बनाने का टाइम नहीं लगता। तो आज मैं बना रही हूँ दलिया। अब दलिया और खिचड़ी का नाम जहाँ भी आता है ना, तो इसको पेशेंट वाला खाना माना जाता है, पर हमारी तो आदत है हर सिंपल चीज़ को एक स्पेशल लुक देना। और दलिए को ना मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये। वैसे ही दलिया भूला हुआ वो सुपर फूड है जो हमें उस टाइम याद आता है जब हमारा पेट खराब हो या फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। पर हम इसे इतना टेस्टी लुक दे देंगे कि हमारी ये पेशेंट वाली सोच ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसको ना मैं घी में अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनती हूँ, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें खाते टाइम याद करवाता रहेगा कि मैं दलिया हूँ। तो जब दलिया की अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए तो साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दिए गाजर और टमाटर, और इन दोनों के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें बाकी की सब्जियाँ, आलू, मटर और प्याज। और ऐसी सिंपल चीज़ों में हम जितनी सब्जियाँ डालेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी ये, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा ज़्यादा देर तक रोस्ट करना होता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी टच करती हूँ, नहीं तो ये कुकर के अंदर ही बैठी बैठी एक दूसरे से जलने लग जाएंगी। तो दलिया अब तक तो चुपचाप सा शांत सा बच्चा था जो क्लास में एक कोने में बैठा था, पर इन सब्जियों के मिलने के बाद ये एक जीनियस बच्चा बन गया। तो जब ये सारी सब्जियां दलिए की दुकान में कब्जा कर लेंगी, उस टाइम पे हम इनमें डाल देंगे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। और हल्दी मैं इसमें इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाला है। वैसे सब्जियां जितनी मर्जी कोशिश कर ले दलिए में कब्जा करने की, पर लास्ट में दलिया एक सुपर हीरो की तरह वापस एंट्री कर ही लेता है। तो अब इन सब का नाच गाना अच्छे से हो गया, और मैं इसमें अब डालूंगी पानी। अब पानी में इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। अब जैसे दलिया मैंने इसमें सिर्फ आधी कटोरी लिया था, और पानी इसमें मैं आधे जग से भी ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि दलिए को एक अच्छे बच्चे से शरारती बच्चा बनाने के लिए कम से कम कुकर में 6 से 7 विसल लगवानी पड़ती है। तो जब तक ये दलिया बन रहा है तब तक मैं घर के बाकी के काम भी ख़त्म कर लूँगी, ताकि मैं इसको आराम से बैठ के खा सकूँ। क्योंकि संडे को घर की सफाई बाकी के दिनों से कुछ स्पेशल सफाई होती है, क्योंकि संडे को जब हम घर की सफाई शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। और इस टाइम जब हम सफाई करते हैं तो ऐसे लगता है कि घर की दीवारों पर लगी धूल और मिट्टी भी हमें यही कहती है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, और जैसे ही हम इनको हटाने की कोशिश करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आ जाती है। अरे कभी कभी तो सफाई करते करते उल्टा चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फिर उनको समेटना और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इधर कुकर ने आवाज़ लगा दी कि मैडम जी आ जाइए, आपका नाश्ता तैयार है। देखते हैं कि ये कुकर सच बोल रहा है या झूठ। वैसे मेरा कुकर भी मेरी तरह कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, कभी कभी मजाक ज़रूर कर लेता है। अब जैसे कि इसने बोला कि नाश्ता तैयार है, पर अभी पूरी तरह तैयार कहाँ हुए हैं। तो कुकर को खोल के इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल करने के लिए इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं फिर से हाई फ्लेम पर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब रेडी है हमारा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। वैसे हमारी मम्मियाँ तो गुड़ या दूध डाल के मीठा दलिया बनाती थी, वो भी बहुत अच्छा बनता था। पर आज के टाइम में इतना मीठा कौन खाता है, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा मीठे लोगों की तरह चीज़ें भी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना पड़ता है, मिठास को भी और स्पाइसेस को भी। वैसे फिट एंड हेल्दी रहने के लिए ना हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी चाहिए, और अगर हमें ये बोरिंग लगती है तो इसको हम एक नया फ्लेवर दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आज का ब्रेकफास्ट मैं यहाँ डाइनिंग में नहीं, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ करूँगी। हाँ हाँ, वही दोस्त जिनके साथ मैंने अपनी मॉर्निंग टी पी थी, क्योंकि संडे के अलावा मुझे टाइम ही नहीं लगता इनके साथ बातें करने का। तो मोरल ऑफ द वीडियो ये निकलता है कि हम एक दलिए जैसी बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और लाइफ में दोस्तों की कमी फील होने पर इन पौधों को भी अपना अच्छा दोस्त समझ के इनसे बातें कर सकते हैं। पर क्या ये सच में हमारी बातें सुनते हैं, ये ज़रूर बताना। बाय बाय।